Good morning, dear children. Welcome to your Hindi class. हिंदी 1 वंशिका व्याकरण पाठ 12 चित्र वर्णन। आज हम बच्चों पढ़ेंगे चित्र वर्णन कैसे किया जाता है और चित्र वर्णन के लिए किन किन बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। चलिए देखते हैं। चित्र वर्णन एक कला है। किसी चित्र को ध्यान से देखकर मन में आने वाले भावों को लिखना ही चित्र वर्णन कहलाता है। बच्चों, चित्र को देखकर हमारे मन में जो भी भाव आए उसका वर्णन ही चित्र वर्णन कहलाता है। देखिए बच्चों, चित्र वर्णन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, चित्र में कौन कौन है। दूसरा, वे क्या क्या कर रहे हैं। तीसरा, उनके हाव भाव कैसे हैं। चौथा, उनके आसपास क्या क्या हो रहा है। चलिए अब हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। मोती। एक दिन मोती कुत्ता बाहर घूम रहा था। उसे बहुत प्यास लगी थी। पानी कहीं नहीं मिल रहा था। जैसा कि चित्र में दिख रहा है बच्चों, एक कुत्ता मोती घूम रहा है और उसको प्यास लगी है पर उसको पानी नहीं मिल रहा है। अगले चित्र में देखते हैं बच्चों, एक पेड़ है, उसकी छांव में मोती सो रहा है। मोती चलते चलते थक गया, पेड़ की छांव में बैठ गया। अगला चित्र देखते हैं बच्चों। इस चित्र में कुछ बच्चे दिख रहे हैं और पेड़ के नीचे मोती कुत्ता सोता हुआ दिख रहा है। कुछ बच्चे वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने मोती को बेहोश अवस्था में देखा। अगले चित्र में देखिए बच्चों ने क्या किया। बच्चों के हाथ में बोतल है और रोटी है और बच्चे मोती को खिला पिला रहे हैं। बच्चों ने एक बोतल निकाली, बोतल में पानी था। बच्चों ने मोती को खूब सारा पानी पिलाया। मोनू ने तो उसे रोटी भी दी। चलिए बच्चों, अपने अगले चित्र की ओर चलते हैं। अगले चित्र में दोनों बच्चे और मोती खुश दिखाई दे रहे हैं। मोती अब बिल्कुल ठीक हो गया। वह बच्चों के साथ चलने भी लगा। मोती शायद बच्चों को धन्यवाद कह रहा था। पशु मूक होते हैं, वह कुछ बोलकर बता नहीं सकते, पर वह अपने हाव भावों से हमें बता देते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। क्या उन्हें भूख लगी है, या फिर वो हमें प्यार जता रहे हैं, या फिर वो हम पर गुस्सा करते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें हर प्राणी का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।